नारायण नारायण। मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। इस बार कार्तिक मास के ऑलमोस्ट सभी त्योहारों में दिन की कन्फ्यूजन रही है और सबसे बड़ी और पेचीदा कन्फ्यूजन है दिवाली कब है, 31 अक्टूबर की या 1 नवंबर की। दरअसल दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को शाम 3:52 से शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 पर ख़त्म हो रही है। कुछ विद्वान पंडित दिवाली 31 की बता रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि अमावस्या 31 की शाम लगभग 4 बजे शुरू हो रही है, तो दिवाली की रात तो 31 बनी, तो दिवाली तो 31 को ही मनाई जानी चाहिए। और कुछ ज्योतिषाचार्य 1 नवंबर को दिवाली मनाने को कह रहे हैं और उनका तर्क है कि अमावस्या तिथि का सूर्योदय 1 नवंबर को हो रहा है। उदया तिथि के हिसाब से दिवाली 1 नवंबर को मनानी चाहिए। अब सुनने में दोनों सही लग रहे हैं, तो किस दिन दिवाली मनाएं, किस दिन लक्ष्मी पूजा करें? ऐसी दुविधाओं के हल के लिए कई ग्रंथ और ज्ञान उपलब्ध हैं, जैसे पंचांग में तिथियों के इधर उधर होने से मुहूर्त और त्यौहार को कैसे समझें। इसके लिए है निर्णय सिंधु, ज्ञान सिंधु जैसे कई ज्ञान के स्तोत्र हैं, ऐसी आने वाली कई पेचीदा प्रश्नों के उत्तर के लिए। क्योंकि यह दुविधा ना पहली बार आई है और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगी, तो हम अपना दिमाग लगाए बिना ग्रंथों में दी गई जानकारी के आधार पर इस कन्फ्यूजन का हल निकालते हैं। सिंधु से यह पढ़ने को मिलता है कि अगर अमावस्या 2 दिन की हो, जैसा 2024 में हमें देखने को मिल रहा है, तो दूसरे दिन की अमावस्या के प्रदोष काल में दीपदान करके लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। परंतु समस्या यह आ रही है कि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि 6:16 शाम को ख़त्म हो रही है। प्रदोष काल कहते हैं सूर्यास्त के बाद के 2-2.5 घंटे का समय। अब 1 नवंबर को अमावस्या प्रदोष काल को छू तो रही है, पर एक दंड यानी आधा पौना घंटा भी प्रदोष काल नहीं मिल पा रहा। इस संदर्भ में शास्त्र में आगे देखा जाए तो यह देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति में पहले दिन की अमावस्या में ही लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मनानी चाहिए। निर्णय सिंधु का यह भी मत है कि दिवाली अमावस्या तिथि में प्रदोष काल हो और निषिद्ध काल हो, यानी देर रात तक अमावस्या तिथि हो, तो उस अमावस्या तिथि को लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मना लेनी चाहिए। आई थिंक यहाँ तो शास्त्रों ने काफ़ी हद तक क्लियर ही कर दिया है कि वो दिन जिसमें अमावस्या युक्त प्रदोष काल हो और निषिद्ध काल यानी देर रात तक अमावस्या रहे, उसी तिथि को लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मना लेनी चाहिए। अब इस हिसाब से तो दिवाली 31 अक्टूबर की ही मनानी शास्त्र सम्मत रहेगा। अब ये देखते हैं शास्त्रों के इस निर्णय में हमें लाभ मिल रहा है या नहीं। क्यों आजकल लाभ के बिना कोई ही पूजा पाठ करने में दिलचस्पी रखता है। लक्ष्मी पूजा हमेशा स्थिर लग्नों में की जाती है ताकि लक्ष्मी माँ जो धन और समृद्धि की दात्री हैं, उनका वास, उनकी ऊर्जा लंबे समय तक जीवन में रहे। वैसे 12 लगन है, 4 चिर हैं यानी सदा चलते रहने वाले, 4 स्थायी हैं यानी जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, और 4 द्विस्वभाव के यानी उनका प्रभाव दोनों तरह का होता है। और ये 4 स्थिर लगन है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब शास्त्रों ने हमारी दुविधा का उत्तर दे दिया कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए, पर क्या हमें प्रदोष काल के साथ इन 4 में से कोई लगन मिल रहा है? तो आपको यह बता दूं, जी हाँ, 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की रात को प्रदोष काल के ऑलमोस्ट साथ साथ
शाम 6:23 से लेकर 8:19 तक प्रदोष काल और वृषभ यानी स्थिर लगन का ऐसा ज़बरदस्त समय बन रहा है पूजा का कि इस समय में की गई लक्ष्मी पूजा, आराधना, मंदिर और पीपल पर दीपक जलाना इत्यादि कई गुना पुण्य फल देंगे। तो अंततः 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की रात को ही दिवाली का पूजन करना शास्त्र सम्मत रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि उदया तिथि तो 1 नवंबर की है, उसी की रात को दिवाली पूजन भी तो कर सकते हैं। देखिए, जो तिथि त्योहार रात्रि के हैं उनका समय उस हिसाब से देखा जाना उचित है। रात्रि के त्योहार यानी कृष्ण जन्माष्टमी, होलिका दहन इत्यादि। अब कृष्ण जन्माष्टमी पर दिन चाहे सप्तमी तिथि से शुरू हुआ हो, परंतु मध्य रात्रि अगर अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, तो कृष्ण जन्माष्टमी उसी रात को मनाने का विधान है। जो दिन के समय के तिथि त्योहार हैं उनका समय दिन के हिसाब से आंकलन करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष की अमावस्या को पितरों के नाम पर भोजन दिया जाता है और यह भोजन दिन में ही करने का विधान है, तो इसे दिन में चल रही तिथि के हिसाब से ही किया जाता है। इसलिए इस बार दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा या अन्य पूजा, साधना, मंत्र जाप इत्यादि सब 31 की रात्रि को करना ही उचित रहेगा। 1 नवंबर की रात्रि को ना तो अमावस्या तिथि रहेगी और ना प्रतिपदा यानी पहली तिथि को दिवाली पूजन का विधान है। यह मेरा आंकलन है। हाँ, जो लोग अमावस्या पर पितरों को माथा टेकते हैं या कोई पूजा अर्चना करने उनके स्थान पर जाते हैं, वो लोग 1 नवंबर को पितृ पूजन कर सकते हैं, परंतु लक्ष्मी पूजन और दिवाली की रात से जुड़े सारी पूजा अर्चना 31 अक्टूबर को ही करनी चाहिए। आप दिवाली किस दिन मना रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बिना किसी आधार के दूसरों को देखकर दिवाली जैसी दिव्य रात को व्यर्थ ना जाने दें। कार्तिक मास में अगर आप अपनी किसी इच्छा पूर्ति हेतु कोई शुभ कर्म या उपाय करना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह उपाय या पुण्य कार्य आपको निःशुल्क कमेंट में ही बता दिया जाएगा। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।